हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास के वीडियो में हमारा टॉपिक जो था वो डीसी मोटर के बारे में पढ़े थे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती थी। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। तो इसमें हम लोग बेसिकली याद रखेंगे कि डीसी जनरेटर यानी कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हम दाएँ हाथ का इस्तेमाल करते हैं हैंडल लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग दाएँ हाथ के नियम से दी जाती है डीसी जनरेटर। देखते हैं, चलिए डीसी जनरेटर क्या होते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। और छोटे आकार के डीसी जनरेटर जो होते हैं वो डायनेमो कहते हैं। तो छोटे आकार के डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। डीसी जनरेटर जो होती है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और यह डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ जो होती है या प्रेरित धारा की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। तो किसे दी जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है, जिसके अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी और माध्यमा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो जो अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा ज्ञात होगा और तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत धारा माध्यमा से ज्ञात की जाती है। तो मिडिल वाली जो उंगली होती है वो विद्युत धारा को इंडिकेट करती है और अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा होता है और तर्जनी जो होती है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है। तो इसमें एक होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है हमारा चालक, उसके बाद इसमें एक होता है हमारा प्राइम मूवर और एक कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश। अब डीसी जनरेटर की रचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे योक एंड साइड प्लेट। तो जनरेटर की जो बॉडी होती है उसको हम योक कहते हैं। ठीक है, जनरेटर की बॉडी को हम योक कहते हैं और इसका मुख्य काम होता है कि जनरेटर के अन्य भागों को सपोर्ट प्रदान करना तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग को पूरा करना। योक के ऊपर मशीन को उठा कर ले जाने के लिए उसमें हमारा आई बोल्ट लगा होता है। ये हमारा हो गया आई बोल्ट जो मशीन को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। मशीन को पूरी तरह से बंद करने के लिए दोनों ओर साइड प्लेट लगे होते हैं। छोटे जनरेटर की बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और बड़े जनरेटर की जो बॉडी होती है वो हमारा कास्ट स्टील की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और बड़े जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। अब हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि जनरेटर का यह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। फील्ड का काम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। जिस जनरेटर में विद्युत चुंबक प्रयोग होता है उसके कोर जो होते हैं वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, यह कास्ट स्टील की बनी होती है। उनकी फील्ड जो होती है वो कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील की बनी हुई तो ये और इनकी पट्टियों को लेमिनेट करके और इंसुलेट करके बनाए जाते हैं तथा इन पर इंसुलेटेड तांबे की तार की फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसमें एक फील्ड पोल भी होता है और जिसके अधिक चौड़े भाग को पोल शू कहते हैं। ये हमारा हो गया पोल शू। जिसका मुख्य कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना और चुंबकीय क्षेत्र का अधिक फैलाना। ये हमारा फील्ड का काम हो गया। तो जनरेटर का यह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और जिस जनरेटर में विद्युत चुंबक में प्रयोग होते हैं उनका कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है या कास्ट स्टील की पट्टियों को लेमिनेट और इंसुलेट करके बनाए जाते हैं। चलिए अब आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर को घूमने वाला भाग को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ये हमारा हो गया आर्मेचर। जो भाग घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। इस आर्मेचर का मुख्य काम होता है जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उत्पन्न करना। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को दो भाग में बांटा गया। एक होता है हमारा आर्मेचर कोर, दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग।
तो आर्मेचर कोर जो होते हैं वो बेलन के आकार की खोखली नली होती है। आर्मेचर कोर जो होता है वो बेलन के आकार की खोखली नली होती है जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसके कारण आर्मेचर कोर में एडी लॉस एवं हिस्टेरिसिस लॉस न्यूनतम रहता है, यानी कि सबसे कम हमारा जो रहता है वो हिस्टेरिसिस लॉस कम रहता है। नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो इंसुलेटेड तांबा के तार से बनाई जाती है और इन्हें आर्मेचर कोर में बने खांचों में स्थापित किए जाते हैं, जिसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है हमारे। एक होता है हमारा लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग जो होती है वो समानांतर होती है। लेप वाइंडिंग कैसी होती है? तो यह समानांतर वाइंडिंग होती है जिसमें आगे आने वाली सेल पहले कॉइल से ओवरलैप करते हैं और यह वाइंडिंग उन जनरेटर में की जाती है जो अधिक करंट और कम वोल्टेज उत्पादित करने के लिए डिजाइन की जाते हैं। तो इसमें बेसिक याद रखेंगे कि लेप वाइंडिंग वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारा कम वोल्टेज यानी कि करंट अधिक होना चाहिए और कम वोल्टेज होना चाहिए, वहाँ पे हमारा लेप वाइंडिंग यूज होता है। तो अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए हमारा लेप वाइंडिंग का डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि ये हमारा सीरीज वाइंडिंग होती है। लेप वाइंडिंग में हमारा पैरेलल होता था और वेव वाइंडिंग में हमारा सीरीज होता था, जो लहर के समान आगे बढ़ती हुई ओवरलैपिंग नहीं होता है। यह वाइंडिंग उन जनरेटर में की जाती है जो अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए, जैसे इसमें अपोजिट हो जाएगा कि वेव वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में होती है, जहाँ पे अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है और कम करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक। यह आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं एसी करंट, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट यानी कि परिवर्तित करता है। उनको कम्यूटेटर प्रायः कठोर खींचा हुआ तांबा का बना होता है और इनके बीच में जो गैप होता है, एयर गैप होता है, उसमें माइका भरी जाती है, अवरक भरी जाता है। तो कम्यूटेटर उसको बोलते हैं जो एसी को डीसी में चेंज करता है, उसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। उनके बीच में क्या होता है? खांचा बना होता है, एयर गैप होता है, जिसमें हमारा उसमें क्या माइका को भरा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि डीसी जनरेटर में ब्रश का काम क्या होता है। तो डीसी जनरेटर में ब्रश का काम होता है आर्मेचर का लोड से सचल संपर्क कांटेक्ट करना, यानी कि ब्रश का काम होता है कि आर्मेचर का लोड को वो जोड़ता है छोटे डीसी करंट। अब देखिए ब्रश एंड रोकर आर्म, उसमें क्या होता है? ब्रश भी होता है, रोकर आर्म होता है। तो जनरेटर के ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। जनरेटर के जो ब्रश होते हैं किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। जबकि बड़े टीसी जनरेटर के जो ब्रश होता है उसका वो तांबा और कार्बन का बना होता है। तो छोटे जनरेटर के ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं और बड़े जनरेटर जो होते हैं उनका जो ब्रश होता है वो तांबा और कार्बन दोनों मिक्स करके बना जाता है। ब्रश को अपने स्थान पर पकड़ने का काम जो होता है रोकर आर्म का होता है, यानी ब्रश को हम एक जगह मतलब एडजस्ट करने के लिए यानी पकड़ कर रखने का काम होता है और रोकर आर्म का काम होता है। ठीक है, तो छोटे जनरेटर में जो होते हैं वो जो ब्रश होता है कार्बन का बना होता है और बड़े जनरेटर में जो होता है जो ब्रश होता है उसका वो कार्बन और तांबा का बना होता है, मिश्र धातु दोनों मिल के बना होता है। और जो रोकर आर्म जो क्या करता है वो ब्रश को पकड़े हुए रखता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रश जो होते हैं कि ब्रश के अंतिम सिरा यानी कि ब्रश का जो अंतिम सिरा होता है एक पतला और लचीला तार निकला हुआ रहता है। आप देखे होंगे ब्रश जो कार्बन का ब्रश होता है वो उसमें एक पीछे की ओर से पतला और लचीला तार निकला हुआ होता है, जिसे ब्रश लीड या पिग टेल कहते हैं। पूंछ की तरह निकला हुआ था उसको पिग टेल या ब्रश लीड कहते हैं और यह कार्बन ब्रश को लोड से जोड़ा जाता है। चलिए अब बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मेचर शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक गति प्रदान करने के लिए बियरिंग का प्रयोग करते हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है गन मेटल बस बियरिंग, जो छोटे मशीन के लिए और कम गति पर चलते हैं।
बॉल और रोलर बियरिंग का यूज होता है जहाँ पे मध्यम और बड़े साइज के मशीनों के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का समीकरण क्या होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ई बराबर 5 Nm/60। हम लोग डीसी मोटर के फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ईएमएफ का फॉर्मूला सेम वही होता है इसमें डीसी जनरेटर में। 5 Nm/60 है। जो फाई का मान जो होता है, फाई को हम इंडिकेट करते हैं प्रति पोल फ्लक्स के मान, जेड को इंडिकेट करते चालकों की संख्या, एन को करते आर्मेचर का चाल आरपीएम रनिंग पर मिनट में, पी को बोलते ध्रुवों की संख्या और ए बोलते हैं हम समांतर भागों की संख्या। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ डीसी जनरेटर के बारे में। थैंक्स।